बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़रूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक सवाल है। सवाल ये कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने के लिए एक इंसान में सबसे अहम क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने वक्त के इमाम के लश्कर में शामिल हो सकें तो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उनके मयार पे पूरा उतरवाने में कामयाब हो सकती है। वो चीज़ है ईमान, कामिल ईमान। अब ईमान क्या है? जब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आपने फरमाया, ये किताब नहजुल बलागा में हिकमत नंबर 30 है जो कि मौला ने फरमाई है। मौला फरमाते हैं कि ईमान 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी ईमान के 4 अरकान हैं: सब्र, यकीन, अदल, जिहाद। अगर कोई इन 4 चीज़ों के साथ अपने नफ्स की तरबियत करे और इन चारों चीज़ों को अपने वजूद में शामिल कर ले तो फिर वो ईमान के एक बुलंद दर्जे पर फाइज हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब आप तारीख़ में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आएंगे कि जहाँ पे वो लोग जो कलमा गो थे, मुसलमान थे, ख़ुद को ईमान के एक बहुत बुलंद दर्जे पे फाइज समझते थे, मगर हकीकत में वो उस दर्जे पे नहीं थे और कामिल ईमान ना होने की वजह से उन्होंने जहन्नुम को अपना अबदी ठिकाना बना लिया। एक बुजुर्ग आलिम दीन ने एक किताब लिखी है अल अजाइब सुम्मा अल अजाइब, उसमें उन्होंने अजीबोगरीब वाक़यात का जिक्र किया है उन लोगों के हवाले से कि जो खुद को कामिल ईमान वाला समझते थे। वो लिखते हैं कि मदीने में एक अजीब वाक़या रोनुमा हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर मदीना के मौजूद लोगों के घरों के दरवाज़ों पे दस्तक देती थी और उनसे कहती थी कि बाहर आके फ़कत गवाही दे दो, तुम लोगों ने जंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गवाही देनी है। किस बात की गवाही? वो गवाही कि जिस पे वो मुबारक बातें देते रहे थे मकाम गदीर पे, यानी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसी और जानिशीन होने की गवाही। लेकिन तारीख ने ये मंजर देखा कि एक शख्स भी अपने घर से बाहर नहीं आया, मगर उसी लम्हे जब ये ऐलान कर दिया गया कि चलो लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर के दरवाजे को जलाना है, तो यूं लगता था कि मदीने की गलियों में ज़लज़ला आया है। इस कदर लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया कि जिनकी तादाद शुमार करना मुमकिन न थी। तो ये क्या वाक़या हो गया? मदीने में वही लोग थे ना कि जो मुसलमान थे, वही लोग थे जो कलमा गो थे, वही लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहे, मगर कामिल ईमान न होने की वजह से सिरात मुस्तकीम से हट गए। फिर आप वो मंजर देखिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना हुए हैं, मदीना कलमा गो लोगों का था, वहाँ पे मुसलमान आबाद थे, अहले बैत के अलावा और चंद मखसूस असहाब के अलावा कोई उनके साथ जाने पे तैयार ना हुआ। वो मंजर देखें कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे, लोग हज कर रहे हैं, हाजी हैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद, और वो ये समझ रहे हैं कि वो खुदा की रज़ा और खुशनुदी को समेट रहे हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि वक्त के इमाम हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स हैं, जो कि उनके जानिशी हैं, जो उनके फर्जंद हैं, उनको छोड़ रहे हैं और उनके साथ नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि वो हज कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया और दीन इस्लाम की बका के लिए इमाम ने क़याम किया। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर वो मंजर देखिए कि जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख के कहा कि मौला, फसल तैयार है, हम आप पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें सिर्फ एक इमाम की ज़रूरत है। जब इमाम ने अपना सफ़ीर भेजा और उनको तनहा छोड़ दिया गया तो वहाँ कूफा में मौजूद एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई शख्स बाहर निकल के उनकी मदद करने के लिए तैयार न था। उस बूढ़ी औरत ने तो शायद ख़त भी नहीं लिखा होगा, उस बूढ़ी औरत ने शायद अपने कामिल ईमान का यकीन भी नहीं दिलाया होगा, लेकिन वो सिरात मुस्तकीम पे थी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वही कूफा के लोग थे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि कूफियों, तुम लोगों ने ही तो मुझे ख़त लिख के बुलाया था, तो अब आओ मेरी मदद करो, मेरे साथ जंग करो, तो कोई शख्स ना आया। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद लई ने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करनी है तो हज़ारों की तादाद में लश्कर तैयार हो गया। रवायात बताती हैं कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चंद कूफा के जो खतूत कूफा की तरफ से भेजे गए थे वो उन कूफियों के सामने रखे और एक एक का नाम ले लेके कहा है कि ये वो खतूत हैं, ये तुम ही लोगों ने तो भेजे थे, और उस पर कोई शख्स इमाम के साथ देने के लिए तैयार ना हुआ।
عزیزان محترم، خداوند عالم روز حشر اپنے فرشتوں سے یہ نہیں فرمائے گا کہ اس شخص کی لمبی لمبی نمازوں کو کاؤنٹ کرو کہ کتنی دیر تک یہ میرے لیے رکوع و قیام اور سجود میں رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان سے یہ فرمائیں گے کہ اس کے ایمان کی گہرائی کو چیک کرو، اس نے کتنی کوشش کی ہے مجھے پانے کے لیے، اس نے کتنی کوشش سے، کتنی محبت سے، کتنی جستجو سے اپنی نمازوں کو ادا کیا ہے، کہاں ہے اس کا خشوع و خضوع، کہاں ہے اس کی ایمان کی حد۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کر سکیں تو پھر ہمیں ایمان کامل کو حاصل کرنا ہوگا، ہمیں ایمان کامل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ طبل جنگ بجا دیا جائے اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کے دل تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن تلواریں یزید لعین کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔